अरे पूरा प्लान खराब कर दिया इसने। क्या क्या सोचा था और हुआ क्या। सोचा शराब पिलाकर उसका सारा सच बाहर ले आऊंगा, पर उससे उसके अंदर का असली मुगैम्बो बाहर आ गया। झूठ बोला कि उसे पसंद करने लगा, फिर भी नो रिजल्ट। बहुत चालू चीज है ये। जहां से मैं सोचना शुरू करता हूं ना, वहां तो ये बोर होके सोचना छोड़ देती है। अभी छोड़ दे इसे पटाने का आइडिया। इसके सामने मेरा गिटार नहीं बजने वाला है। पर गलती तो मेरी ही है ना। अरे क्या जरूरत थी इसे पिलाने की। मालूम था कि वो पीने के बाद क्या से क्या हो जाती है, फिर भी क्या जरूरत थी। वेट अ मिनट, पीने के बाद ये पहले जैसी रिएक्ट कर रही थी। इसका मतलब इसके बारे में बाद में सोचना। अभी ये सोच कि आगे क्या करना है। थोड़ी देर में उठ जाएगी और इसे समझ में आ जाएगा कि मैंने रात को इसे धोखे से पिलाया। उठते ही पक पक करना शुरू कर देगी। इसलिए जो भी करना है इसके उठने से पहले ही करना होगा। लेकिन करेगा क्या अभी? यस, ये ठीक रहेगा। थोड़ा टिपिकल है पर काम तो जरूर करेगा, क्योंकि हर लड़की को ये पसंद है। बस 5 मिनट में सब कुछ रेडी हो जाएगा। आज तक मैंने ये सब किसी के लिए नहीं किया। अरे पता नहीं मोगैम्बो कैसे रिएक्ट करेगी। अंदर से कितना ऑड फील हो रहा है ये मैं ही जानता हूं। ये लड़की ऐसी क्यों होती है? फालतू चीजें इन्हें अच्छी क्यों लगती है? अरे वो तो रखने के लिए बोलना ही भूल गया। एक्सक्यूज मी। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करेंगे ना थोड़ी देर बाद में, मुझे बहुत अर्जेंटली जाना है। अभी मैं जानती हूँ तुम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे टाइम ही नहीं दो। दूंगा तन्नू, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तुम ये सोचो कि ये जो मेरा वाला टाइम है ना, तुम उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर रही हो, ताकि कुछ दिनों बाद तुम्हें यही सब टाइम कई गुना मल्टीप्लाई करके मिलेगा, है ना? बम्पर ऑफर। हाँ अभी इसलिए तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे आधा घंटा भी नहीं दो। आधा घंटा है ना, पर आधे घंटे बाद। एक्सक्यूज मी। नहीं अभी रुको रुको रुको, मुझे जानना कि कल क्या हुआ था। कल कुछ नहीं हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे गलती से नहीं, एक्चुअली मेरे से एक गलती हो गई। मैंने उस प्रज्ञा को ड्रिंक्स दे दिया। क्यों? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था उसके बाद भी। हाँ, ओके मुझे बताओ हुआ क्या था? तुम दोनों एक दूसरे के करीब तो नहीं है ना? तुम रात को सोए कहाँ थे? तुम्हारा दिमाग किसी पुराने प्रेशर कुकर की तरह है क्या? हाँ, बात चाहे कुछ भी हो, उसमें सिर्फ एक ही तरह की खिचड़ी पकती रहती है। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। इनफैक्ट मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल होने ही वाला था। एंड वक्त पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया, मैंने वो ड्रिंक दी और सब कुछ सत्यानाश हो गया। सॉरी अभी तुम जानते हो ना मैं तुम पे कितना भरोसा करती हूँ, लेकिन उस प्रज्ञा पे भरोसा नहीं करती। और मैंने तो उसे देखा है कि वो ड्रिंक के बाद कैसी होती है, इसलिए मैंने ड्रिंक उसने की थी, मैंने तो बस एक ही ड्रिंक ली थी। और ऐसे भी जब मैं लड़कियों के साथ रहता हूँ ना, मैं बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ वो गलती कैसे कर ली। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे तुम इसे पर्सनली क्यों ले रही हो? मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई गलती नहीं करता, और खास करके उस गलती के बाद तो मैं और भी केयरफुल हो गया हूँ। और एक और बड़ी चीज बताऊं, जब कोई लड़की मेरे आसपास होती है ना, मैं ड्रिंक्स भी नहीं करता। क्या पता कौन सी लड़की का फायदा उठा ले, है ना? ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। तुम कौन सी बात को कहाँ ले जा रही हो? मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं चलता हूँ इसकी। अभी हाँ। अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए। हाँ, पर मेरा 1 मिनट ना आधे घंटे की तरह, तो उस हिसाब से तुम्हें 2.5 घंटे मिल गए। सच्चा लकी का बम्पर ओपनिंग लगाया। देखो तुम जानती हो कि मैं किसी भी काम को अधूरा छोड़कर नहीं जाता ना। उस लेडी मोगैम्बो ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मुझे उस मोगैम्बो से मेरे पैसे और प्रॉपर्टीज वापस लेने दो। तुम्हें जाना है कि नहीं? साउथ ऑफ फ्रांस, मोनाको, सैंट-ट्रोपे, नीस। एक काम करो, तुम जाकर बुकिंग करो, मैं उसे निपटा कर। एक्सक्यूज मी। अरे
मतलब ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब वाकई दिल से कर रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया जो ये इतने बदल गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये वाकई ऐसा फील कर रहे हैं तो मैं दोबारा इनका दिल नहीं दुखा सकती। नाम का क्या है, वो तो वैसे भी तुम्हारे बिना तो अधूरा ही है ना, क्योंकि अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मैं सच में तुम्हारे लिए फील करने लगा। अगर मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ता तो मेरी हर सुबह ऐसे ही हसीन होती। लेकिन इन्होंने मुझे धोखे से ड्रिंक पिलाई क्यों? ये तो जानते हैं कि ड्रिंक पीने के बाद मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाती, फिर ये ऐसा क्यों करेंगे? कहीं मेरे मन की बात जानने के लिए तो नहीं? और कहीं मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया जिसकी वजह से ये आज सुबह इतने सारे फूल? हे भगवान, प्लीज मदद कीजिए। मैंने ऐसा कुछ ना बोला हो जिससे इन्हें सच का पता चल गया हो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। पर मैं पता कैसे करूं कि कल रात मैंने किया क्या? क्या बात है? दी, वो निखिल आया, बोल रहा है कि आपने उसे बुलाया था। हाँ, उसे बोलो इंतजार करे, मैं आती हूँ। दी, इतने सारे फूल कहाँ से आए? ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। कोई सुबह सुबह आकर मेरे कमरे में इतने सारे फूल रख जाता और तुम्हें पता ही नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है। नहीं दी, वो मेरा टाइम तो 8 बजे शुरू होता है और मुझे लगता है कि मुझसे पहले कोई रख के गया है, क्योंकि मेरे आने के बाद में तो आपके रूम में कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। आइंदा से ध्यान रखना कि मेरे कमरे में कौन आता जाता, और मेरे आसपास जो भी हो रहा है उस पर नजर रखो, तुम्हारा काम है। निखिल से बोलो इंतजार करे, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, कुछ तो है जो दी मुझसे छुपा रही हैं, मुझे खुद पता लगाना होगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुमने कोई बुरा सपना देखा कि मुझे कुछ हो गया है और तुम वही चेक करने आए हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने तो कोई सपना नहीं देखा, लेकिन लग रहा है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा है कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए इतना उतावली होकर मिलने आई मुझसे। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। जा तो बता, तुम आए क्यों? मैं यहाँ नहीं आया, बुलाया गया है। किसने बुलाया तुम्हें? अब तक तो उड़ गई होगी, पर पता नहीं ना वो सारे फूल देख के कैसे रिएक्ट किया होगा। हे बारी। अरे क्या बात है निखिल, तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो तुम्हारी वाइफ ने मुझे बुलाया। मेरी वाइफ? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ, वो मेरा मतलब है कि एक्स वाइफ। सॉरी। ओ मोगैम्बो। अब मेरा मतलब है प्रज्ञा। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? वो तो तुम्हें उनसे ही पूछना पड़ेगा। अच्छा। ए चंचल, इधर आओ। Yes, sir. Really sorry, sir. I'm late. अरे नो इट्स ओके, तुम एक काम करो, जाके मोगैम्बो को बुला कर ला। All right. अच्छा है सब यही है। सबको बात एक ही बार में पता चल जाएगी, अलग अलग से नहीं बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बाय द वे, तुमने यहाँ इसको क्यों बुलाया? इसको? I mean इनको, निखिल को। मुझे इस घर में किसी को इनवाइट करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है तनु। निखिल प्लीज आइए, बैठिए। ऐसे क्या देख रही हो? घर पर कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है? मैंने किसी को बैठने से मना भी नहीं किया। निखिल प्लीज प्लीज। एक्चुअली निखिल, मैं ये चाहती थी कि आप अपने इस बिजनेस प्लान की सारी डिटेल्स मुझे दे दें, क्योंकि
सब कुछ देखने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि आपके प्लान में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ या नहीं। श्योर, इनफैक्ट मैं कलीग को बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। आई जस्ट मेक अ कॉल। सारी डिटेल्स दे देगा आपको। परफेक्ट। आई जस्ट कॉल। क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? अब दादी से कैसे बोलूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। प्रज्ञा का मैसेज। अभी मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना दादी। देख बेटा, तेरी शादी के बारे में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पर इस चक्कर में जिस बात पे तुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस बात से तू लापरवाह हो रहा है। कौन सी बात दादी? अरे बेटा, घर में जवान बहन बैठी है, उसकी शादी की फिक्र है कि नहीं? देख, अगर उम्र निकल जाएगी ना तो इसका रिश्ता जोड़ने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। अपनी ना से कम इसकी शादी तो कर देना। अरे दादी ऐसी बात नहीं है, मुझे उसका ध्यान है, लेकिन कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। लड़का तो सामने है, आप लोगों को नजर नहीं आता। सामने? कौन है वो? और कौन? निखिल। I mean, क्लासी है लाइक आलिया, हार्ड वर्किंग है, आलिया से काफी बातचीत भी है उसकी। इट्स अ मैच आई थिंक। वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस सजेस्ट कर रही थी। तुम तो चुप ही रहो। हमने मांगा तुमसे कोई सजेशन, सो प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। मुझे नहीं करनी निखिल से शादी। ओए तू चुप कर। हाँ, क्या बुराई है उस लड़के में? कोई कमी है उसमें? अरे अच्छा तो है, सही तो कह रही है वो। बेटा, निखिल को तू जानता है, पूरब जानता है। भाई मुझे तो अच्छा लगता है वो लड़का, फिर पता नहीं ऐसा अच्छा लड़का मिले या ना मिले। आप ठीक कह रही है, लेकिन आप इस बारे में आलिया के सामने कोई बात नहीं करेगा। मैं मौका देखकर उससे बात कर लूंगा। ये सही है, तीर सीधा जाकर मछली की आंख में लगा है। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये सब? आलिया और मेरी शादी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सब कुछ मैंने किया हो। तुमने नहीं किया तो फिर ये आइडिया दिमाग में कैसे आया उस प्रज्ञा के? मुझे क्या पता, उसने खुद तुम्हें बुलाया था और अब तो उसने ये बात सबके सामने बोल दी, तो दादी अभी सोचने पे मजबूर हो गए। मजबूरी होगी उनकी तनु, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तुम जानती हो, और मेरा फैसला भी अच्छी तरह से जानती हो। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, जिसे समझाना है समझाओ, जो बात करनी है करो, लेकिन इस बात को यहीं पर खत्म करो, वरना अगर डायरेक्टली किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। बोल दूंगा कि मैं आलिया से इस वजह से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ये सब बोलते वक्त ध्यान रहे कि मेरे बिजनेस डीलिंग्स पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना अगर दिमाग खराब हो गया ना मेरा, सब कुछ भग दूंगा। अब ये लौ नहीं बुझेगी। चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं।
उम्मीद के दिए कि एक छोटी सी लौ कभी कभी तेज बारिश में भी अपना वजूद बनाए रखती है। सिर्फ कुछ हाथों का सहारा चाहिए होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो जो तुम दोनों को अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रही है। तुम लोग चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तुम्हारा नाम क्या है? सुरभि, ऐसा क्यों होता है जिससे आप सच्चे मन से प्यार करते हो, सिर्फ उसकी खुशी के लिए जीते हो, और फिर भी वो इंसान आपसे नफरत करता है? मैं ये भी नहीं जानती कि कार्तिक मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। उसने मुझे अपने आप से इतना दूर कर दिया कि मेरे मन की आवाज़ उनके दिल तक नहीं पहुंचती। मैंने जो किया उनकी खुशी के लिए किया, खुद को उनसे दूर तक कर दिया था। फिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? इस नफरत ने कार्तिक को पूरी तरह से बदल दिया। काश वो पुराना वाला कार्तिक वापस आ जाए, जो हंसता रहता था, खुश रहता था। शायद अगर मैं फिर से उनसे दूर चली जाऊं तो उनकी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। सुरभि, ऐसा नहीं कहते। दूरियां तो सिर्फ चंद पलों के लिए होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हार मान लें। तुम्हें पता है, मेरे और मेरे पति के बीच का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। तो तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए प्यार जरूर है। तुम्हें भी इसी तरह हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम मुझसे वादा करो तो तुम आज ही पता लगाओगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो तुमसे इतनी नफरत करता है, और फिर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। कैसे एक ही पल में आपने सुरभि की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया प्रज्ञा दी? सुरभि की प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी ही थी, क्योंकि भगवान जिनके साथ होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिम्मा खुद उठा लेते हैं। इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। लेकिन अगर कुछ विघ्न जिंदगी से खत्म होने का नाम ही ना ले और तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो? तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदर अनीता लूथरा के अपने ताई सास बनने के बारे में कह रही हो। आपको कैसे पता? विघ्नहर्ता जी की मदद से कुछ बातें यूं ही पता चल जाती हैं टुलटुल। अनीता आंटी का हमारे घर में मेरी ताई सास बन के आना सिर्फ और सिर्फ मेरी बर्बादी की ओर इशारा करती। मैं उन्हें कई सालों से जानती, उनके लिए उनका बदला ही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं अपनी शादी को किसी भी तरह निभाना चाहती हूँ, क्योंकि कुंज जैसा जीवन साथी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ट्विंकल, जब हौसला बुलंद होता है ना, तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। और ट्विंकल, तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका असर तुम्हारे भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम अगर अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहती हो तो तुम्हें ये यूवी और अनीता आंटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। देखो, हमारी शादी को कामयाब बनाने का जिम्मा सिर्फ हमारे ऊपर होता है। तुम्हें पता है, मैं अपने पति को बचाने के लिए उनके खिलाफ होकर उन्हीं के दुश्मनों से लड़ रही हूँ। इसी तरह तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी और अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। आप तो हम जैसी हर लड़कियों की प्रेरणा है प्रज्ञा जी, और हम जानते हैं कि जीत आपके और अभी जी के प्यार की होगी। सही मायने में मुझे जीत तभी मिलेगी जब तुम अपने प्यार में और तुम अपनी शादी में जीत हासिल कर पाओगे। तो बस मुझसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करोगी, और जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी हिम्मत नहीं हारोगी। चलो, वादा करो मुझसे। चलो मिलकर आरती करते हैं और भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे परिवार में से हर बुरी चीज़ को बाहर निकाल फेंकेंगे और बहुत जल्द सच्चाई की जीत का जश्न मनाएंगे।
कितनी भी कठिन हो रहा है, आज कुमकुम पर लगेगी विश्वास की मोहर। हम तीनों आज मिलकर अपनी जिंदगी की मुश्किलों का हल ढूंढेंगे, ये वादा रहा। इश्क और टशन के बीच पनपती उलझनों को सुलझाने की हम बनाएंगे योजना।